So, Surbi, good morning. Are you there? Can you listen? Can you hear, Surbi? Chalo, Nasreen, we are starting the class. I'm not listening. Could you repeat that, ma'am? Hello? Nasreen, can you hear me? Yes, I can. Acha. Okay, then we are starting the class. Maybe Surbi has some connection problem. तो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं. ये मॉड्यूल है टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश. मतलब किस तरह से बेहतर इंग्लिश की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से क्या क्या वजह होती है जो नहीं बढ़ पाते हैं. तो सबसे पहले वोकैबुलरी अपडेट होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं. क्वेश्चन ऑफ द डे, क्विज ऑफ द डे, वर्ड ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे. तो इंग्लिश का एक माहौल बन जाता है जिसमें आप ओनली इंग्लिश सोचते हैं, समझते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं. तो ये एक तरह से वर्कशॉप भी है टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश. और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. आप Okay, ma'am. चाहेंगे तो आपको इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दिस कंटेंट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर कर देंगे. लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक एक कड़ी जो इसकी है वो आप लिखिए. ओके 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 सुरभि, दैट्स फाइन. ओके सुरभि सम नेटवर्क इशू, तो कोई दिक्कत नहीं. चलिए शेयर कर रहे हैं और शेयर करके समझिए उसको. और कुछ डाउट है तो हमको पूछिएगा. Okay, ma'am. ओके. तो ये टुवर्ड बेटर इंग्लिश है जो कि आप देख रहे हैं. अ कट अबव मतलब जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो इंग्लिश तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन किस तरह से बेटर इंग्लिश बोले, हाउ टू स्पीक बेटर. तो ये मॉड्यूल बना हुआ है जो कि अ कट अबव द रेस्ट मतलब कि बेहतर की तरफ आपको ले जाए, बेहतरी की तरफ ले जाएगा. और इसका नाम ही है टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश. इसका ड्यूरेशन है 71 डेज. डे 1, डे 2, 71 डेज तक ये जाएगा. इसका मॉड्यूल ही है 71 डेज. और डे 1 एक दिन में ख़त्म कर लेना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू कर रहे हैं. तो ये मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट्स फॉर सिमज कॉलेज है. और क्या लिख रहा है, टू बी डन डेली. मतलब ये डेली करने की चीज़ है, टू बी डन डेली. लेकिन एक दिन आप क्लास कर रहे हैं और नेक्स्ट डे इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. फिर आप हमसे मिल रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में. तो आप जो प्रिपेयर किए हैं उसको आप बताइएगा क्या समझा आपने और कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो टेकिंग यू टुवर्ड्स डे 1, आज के दिन में क्या क्या है. तो सबसे पहले तो जो आ रहा है, सबसे पहली जो कड़ी है, नंबर 1, ये थॉट ऑफ द डे होता है या इंस्पिरेशनल कीज होता है, या इसको आप समझिए तो इट इज थॉट ऑफ द डे. तो ये क्या है, ये थॉट ऑफ द डे, आज का विचार. जितनी भी चीजें हैं आप उसको लिखेंगे. डे 1 में क्या है. डे 1 पहली फर्स्ट है इंस्पिरेशनल कीज और थॉट ऑफ द डे. थॉट ऑफ द डे आप समझेंगे. और winning doesn't start around you, it begins inside you. ये शिव खेड़ा का ये कोट है जो कि मतलब होता है विनिंग, जीतना बाहर से शुरू नहीं होता है. जीत की शुरुआत आपके अंदर से होती है. विनिंग डजंट स्टार्ट अराउंड यू, इट बिगिंस इनसाइड यू. इसका मतलब हुआ कि आपको डेली अगर आपके पेरेंट्स उठाते हैं
उठो, पढ़ो, उठो, सवेरा हो गया, नसीन उठो, राना उठो, सुरभि टाइम हो गया, बैठ के पढ़ो। अगर डेली तुमको बाहर से लोग कहते रहे, इंस्पिरेशन देता रहे, बाहरी इंस्पिरेशन, वो कि होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है बाहर के जो भी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन आ रहा है जो बाहर से आ रहा है, टर्म है एक्सट्रिंसिक। बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस से आपको, सोर्सेस से आपको आ रहा है। अगर मोटिवेशन पेरेंट्स कह रहे हैं, फ्रेंड कह रही है, टीचर्स कह रहे हैं, कुछ पढ़ के आपको आ रहा है, कुछ देख के आपको आ रहा है, मतलब जो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल इंस्पिरेशन है, तो इट डजंट स्टार्ट अराउंड यू। आपके आसपास जो जीत की हासिल होती है, अगर बाहरी सोर्स से आप डिपेंडेंट हैं, संजना मैम बोलेंगी तो, अदनान सर बोलेंगे तो हम करेंगे, डायरेक्टर सर बोलेंगे तो हम करेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे तो हम ज्वाइन करेंगे, जितने भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन बाहरी सोर्स से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो आपके अंदर से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक। जिस दिन तुम खुद से मोटिवेटेड हो करके, अपने आप सुबह उठ करके जो करना चाहिए वो कर रहे हो, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, अंदर से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल motivation coming from external sources, and intrinsic from internal sources. So अब मोटिवेशन, अब इसके आज के थॉट का है, विनिंग डजंट स्टार्ट अराउंड यू। जीतना जो होता है, विनिंग का मतलब होता है जीतना, टू बी सक्सेसफुल, टू विन, टू बी सक्सेसफुल। इसकी जो प्रतिक्रिया है, ये बाहर से नहीं होता है, एक्सटर्नल सोर्सेस से नहीं होता है। जब तक कि आप इंटरनली अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब तो मुझे क्लास करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी डिपेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मत सुनिए, मत जवाब दीजिए, मत करिए, एक्सटर्नल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन विनिंग शुड स्टार्ट इनसाइड यू। तुम सुन लिए बाहर की बात, हाँ ठीक है मैम कुछ कह रही थी, हाँ ठीक है करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ओके देखा जाएगा, वो आ जाएगा, करा जाएगा, ठीक है। मैम ने फोन किया सुरभि को, क्या सुरभि कहाँ हो आजकल, कैसी है, तो ये हो तो सुरभि ये हो गया, नसरीन तो ये हो गया एक्सटर्नल, कि Yes, तुम ma'am. एक्सटर्नल सोर्सेज से तुम इंस्पायर्ड होकर क्लास करो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन यहाँ जो शिव खेरा ने जो कहा है, विनिंग डजंट स्टार्ट अराउंड यू, इट बिगिंस इनसाइड यू। और खुद से आपको लगता है, जो पीजीडीएम का सेकेंड सेम का बच्चा फोन करके बोलता है मैम वीडियो देखते आ रहे हैं और मुझे लग रहा है मुझे क्लास करना चाहिए, तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो गया। वो भी एक्सटर्नल Yes, सोर्स ही ma'am. था, वो देखा, वो सोचता चलो ठीक है, अच्छा बोल रहा हूँ, लोग ठीक है करते हैं, देखते हैं, चलो क्या जल्दी, क्या होगा, कभी देखा जाएगा। लेकिन नहीं, वो अपने आप को Yes, प्रिपेयर ma'am. किया और उसने फ़ोन किया कि मैम मुझे क्लास करना है, तो मेरी क्लासेस स्केड्यूल जैसी होगी मैं करूँगा क्लास। तो यहाँ पर शिव खेड़ा का बहुत जो थॉट है दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, कि जीत की प्रतिक्रिया शुरू होती है अंदर से। जब तक तुम नसीम खुद से नहीं करोगे ना मुझे ये करना है, Yes, ma'am. तब तक तुम जीत हासिल नहीं कर खुद सकते। में चाहत नहीं होगी सीखने की मैम, तब तक कोई इंसान कुछ यस, सीख नहीं वेयर सकता. देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ पर चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, Yes, ma'am. ख्वाहिश नहीं, डिजायर होनी चाहिए. कोई ख्वाहिश नहीं है, हाँ ठीक है मैम ने कहा, हाँ इसमें चलो गलत क्या सही ही कहा, लेकिन चलो ठीक है देखा जाएगा, जल्दी क्या है, दुनिया बहुत बड़ी, अभी अभी करेंगे, बाद में करेंगे,
तो फिर आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो थॉट ऑफ द डे पे विचार कीजिएगा। जीत अंदर से होनी चाहिए, ख्वाहिश अंदर से होनी चाहिए। डिज़ायर शुड be from inside, internal desire. Technically speaking, it is you should depend on your intrinsic motivation, intrinsic, internal inspiration. Like there should be some intrapersonal communication. जब तक तुम ये नहीं यस, करो, इंट्रापर्सनल क्या होता है नसरीन, जो कि खुद से लोग डिसाइड करता है, खुद से खुद से बात, लोग डिसाइड करते हैं उसको yes, इंटरपर्सनल। और खुद से जो बात बनती होती है वो बात बन जाती है कि मुझे ये करना है। यस और मैम। नॉर्मली 100% ये बात बन जाती है, ये करना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए। अगर किसी ने कहा, संजना मैम ने कहा, हाँ नसीम जाओ ना उसको मदद कर दो, उसको पूछ लो ना, उसको फ़ोन कर दो, उसको बताओ ना, तो तुम हाँ ठीक है मैम कर देते हैं, तुम कर भी दोगे, यस मैम। लेकिन क्रेडिट किसका होगा? मैम ने कहा था तो ये हुआ। यस मैम, मैम का ही क्रेडिट हो। तो मैम का क्रेडिट क्यों हो? ये आपको खुद से होना चाहिए कि नहीं ये मुझे करना चाहिए। चलो ऐसा क्या है, आप कुछ देख करके यू फील एक्साइटेड कि आई वुड लाइक टू डू दिस, तो यू शुड बी। कुछ देखकर मुझे खुद में लगना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब समझ में आ गया ना। विनिंग यस डजंट मैम। स्टार्ट अराउंड यू। आस पास पे डिपेंडेंट मत रहिए। माँ बोलेगी तब उठेंगे, टीचर बोलेगी तब करेंगे, फला ढिमकाना नहीं। यू शुड से नो, आई विल डू दिस। It should यस मैम। be inside you. Moving on, we have spoken about intrinsic motivation and we have spoken about intrinsic and extrinsic. Moving up, the second point is, now when I'm dealing the first point, when you meet me in the next class, you will have to deal all these things जिस तरह से हम explain कर रहे हैं ना, उसी तरह से आपको explain करना होगा, तभी इसका इस मॉड्यूल का मजा है। नेक्स्ट, न्यूज़ राउंड अप, मतलब कोई न्यूज़ आप दीजिए, आज का न्यूज़, कोई घटना घटी हो आपके घर में, कोई अच्छी बात हुई हो, कोई न्यूज़ क्या होता है जो हमको नहीं पता है वो आपको पता है। यू शेयर सम इंफॉर्मेशन। न्यूज़ कैन बी अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर समथिंग गुड हैपनिंग इन योर नेबरहुड। किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, आपके बगल के नेबर ने कुछ काम किया है, पीपल इन योर विसिनिटी, आपके नेबरहुड में कुछ अच्छा कुछ हुआ है जो शायद हम लोग को नहीं पता, उसको शेयर कीजिए। या नहीं, पेपर न्यूज़पेपर उठाइए और एक न्यूज़ आप सुनाइए। बी द एंकर, बी द न्यूज़ रीडर। The second point after intrinsic, after thought of the day is news of the day. जैसे हम लिंक करते हैं फर्स्ट से सेकंड। I would like to start the class with thought of the day or the inspirational keys, which says winning doesn't start around you. Winning doesn't start around you. It begins inside you. So a very beautiful thought that we should not depend on extrinsic motivation. Though we should learn, we should listen, we should be a good listener, we should listen to what others are saying. But then that is wonderful. If you listen, if you are aware, if you're vigilant. But it becomes awesome. It becomes fantastic when you listen to yourself. Intrinsic motivation. So yes, this thought of the day is very inspiring. Winning doesn't start around you, but yes, it begins inside you. Moving on to the next item, the next in the towards better English courseware, news roundup. Today's news is like the news roundup is today. News today is the news update is the latest buzz is with all the same things. Roundup, news today, news update is that I'm really happy from my end that the students of PGDM fourth semester have started attending their classes. The latest buzz is that yes, students are back in the classroom. The latest buzz means news. The latest buzz is that Corona is inching down, and which is good news.
News can be just about anything. Your personal news, news from the newspaper, Bollywood news, Hollywood news, political news, sports news, just one news, right? The third is expression of the day, or you can call it the idiom of the day, or the expression of the day, or the vocabulary of the day. I call it expressions of the expression of the day. Today's expression is 24/7. 24/7. So what does it mean? It means that something is happening all the time. Most of the shops are open 24/7. This restaurant gives services 24/7. It means all the time, round the clock. Definition of 24/7 is all the time. Examples. In New York City, a lot of stores are open 24/7. Why in New York City? In Patna, a lot of stores are open 24/7. The second sentence इसमें है I had to move because my neighbors played loud dance music 24/7. इनको घर छोड़ के जाना बदलना पड़ा इसलिए कि इनका जिनके जो नेबर हैं वो हर वक्त लाउड डांस म्यूजिक बजाते थे. What is your sentence? I think about your future 24/7. Nasreen, make a sentence 24/7. हर वक्त. Always. At all times. Sorry, ma'am. Yes. Hello. Ma'am, please explain again. Explain what? 24/7 हर वक्त. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो हर वक्त गाना सुनता था. गाना सुनता है. He listens to music 24/7. Yes, I understood, ma'am. Okay. I think about my future. Sorry. Make a sentence, Nasreen. Rana, Surbi. I think about my future. (24/7). Surbi, make a sentence. Rana, make a sentence. Slang. All the time. I think about my future all the time. I think about my future always. I always think about my future, right? Something which is available. The medicine shop is open 24/7. The hotel gives Emergency. 24/7. Parents Hospital are for their children 24/7. Hospital emergency. Yeah. Hospital emergency. Emergency are available. Emergency is available 24/7. हर वक्त. Yes, ma'am. हर वक्त. All the same. 27/7 लिखा हुआ वहाँ पे. Oh, sorry, 24/7. Thank you for correcting me. 24/7. It means 24 घंटा 7 दिन. Yes, ma'am. मैम ATM विड्रॉ करता है जो 24/7. Yeah. So the television entertains you 24/7. Yes, television, ma'am. Even the radio. 24/7 you can listen to music, right? Yes, ma'am. So these entertainment is available 24/7.
Now this was the idiom or phrase of the day, or the expression of the day. Now we come to the word of the vocabulary. Overjoyed. Now looking at this picture, can you tell me something about this picture? इस पिक्चर में क्या देख रहे हो आप? एक्सप्रेशन क्या है इस लड़की का? She was looking happy. Happy. So the word of the overjoyed. Overjoyed. मैं very happy. Yes, ma'am. Overjoyed. Very happy. बहुत खुश हैं. बहुत खुश. I was overjoyed to see you. ये overjoy मत करिएगा, टर्म overjoyed ही है. ठीक है. To be extremely happy. So word of the day, expression of the day, and now idiom of the day. Number 5. To smell a rat. अब थोड़ी कह रहा है कि जाके रैट को सूंघ लो. टू स्मेल अ रैट मतलब कि देखने से कुछ अंदेशा हो रहा है, कुछ दाल में काला है. समथिंग इज फिशी. एक और लिख दीजिए. तो कुछ गड़बड़ है. दाल में कुछ काला का मतलब ही होता कुछ गड़बड़ है. मैम ये तो इडियम्स है ना. समथिंग इज फिशी. कुछ गड़बड़ है. समथिंग इज फिशी. पता नहीं क्या, जरूर कुछ तो गड़बड़ है. आई स्मेल अ रैट. जैसे चूहे की जो मरने की जो गंध आती है वो बहुत ही, Yes, ma'am. यू कैन नॉट टॉलरेट दैट. और सेम थिंग फिश. तो एक अजीब सा ओडर आता है, बैड ओडर, जो कि लगता है नहीं सब कुछ साफ नहीं, कहीं कुछ गंदगी है. तो कहीं कुछ गंदगी है कब कब बोलेंगे? जब कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे व्हाई आर यू लिविंग, तुम जा क्यों रहे हैं? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है. व्हाई आर यू लिविंग, आई स्मेल अ रैट. मतलब जिसको नहीं जाना है और अचानक से उठ के जाता है, तो अब क्या बोलोगे? आप क्यों जा रहे हो? कुछ ना कहीं तो गड़बड़ है. आई स्मेल अ रैट और समथिंग इज फिशी. ये आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस कैट मार्ट एग्जाम में, बैंक पीओ में, हर जगह ये सब रहते हैं. और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्मेल अ रैट. समथिंग इज नॉट राइट. Something is not right. दाल में कुछ कहीं ना कहीं काला है और समथिंग इज नॉट राइट. या दूसरा एक्सप्रेशन टू स्मेल अ रैट और समथिंग इज फिशी, सेम. So proverb of the day, point number 6. proverb का हिंदी क्या होता है? किसका मैम? proverb. proverb. yes. कहावत. कहावतें. ठीक है. कहानियां. proverb of the day. So moving on, after the idiom of the day, we come to the 6th point, which is the proverb of the day. And today's proverb is, well begun is half done. Well begun is half done. Rana, can you explain the sentence? Well begun is half done.
सुरभि, नसरीन, क्या मतलब होता है इसका? वेल बिगन इज हाफ डन। मतलब ये हुआ शुरुआत किसी चीज की अच्छी होती है, वेल बिगन, अच्छी तरह से शुरू किया हुआ, तो समझिए कि आधा काम मेरा पूरा हो गया। यस मैम। शुरुआत अच्छी अगर करते हो, लगता है कि वो हम तो शुरुआत ही है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है, लगता है कि आधा तो काम मेरा हो ही गया। मैम जब शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम कंप्लीट हो जाता है। यस, इसका मतलब ये हुआ वेल बिगन इज हाफ डन। कभी कभी इस तरह के प्रोवर्ब्स काम आते हैं बोलने में भी। क्या अगर हम पूछ सकते हैं आपको, काम आपका हो गया क्या, काम कर रहे हो? यस मैम, आई कैन से दैट वेल बिगन इज हाफ डन। And the seventh point is what is the importance of English? The question of the day. Now tell me, what is the importance of English? नसीन, आप हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में बताओ, लेकिन बताओ। मैम स्पेलिंग्स, वर्ड्स, मीनिंग्स। What is the importance of English? इंग्लिश का महत्व क्या है? हेलो, हम बोले मैम, हाँ राना, तो कोई बोलो, लेकिन बोलो। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश जो है मतलब हर जगह बोला जाता है। अगर मतलब कोई भी देश अगर हम जाते हैं या कहीं पे भी, अगर कोई मेरा लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या फिर जो हम लैंग्वेज जानते हैं वो नहीं जानता है, तो हमको उसको समझाने के लिए इंग्लिश का यूज करना पड़ेगा। सही। तो आप यहाँ से साउथ ही चले जाइए, तो वो आइदर दे नो इंग्लिश और दे नो द तमिल, तेलुगु, द रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो अगर आप साउथ पे जाते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर तो कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली यस। बात है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज द ग्लोबल लैंग्वेज। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश। इट इज द हार्ट ऑफ द लैंग्वेज। Yes, and in India, it is the first language. It is not, English is not फर्स्ट second language. लैंग्वेज, कॉमन सेकेंड लैंग्वेज बोल सकते। कॉमन नहीं, अब तो इंडिया में भी फर्स्ट लैंग्वेज हो गया ना। आप बिहार से बाहर जाइए, इवन इन बिहार ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सुरभि, नसरीन एंड राना, इस पर एक आप राइट टू पैराग्राफ्स ऑन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ओके मैम। मूविंग ऑन टू, ये सब लिख रहे हो ना, आपको पॉइंट्स जितने भी हैं? यस मैम। यस। नंबर 8, सेंटेंस ऑफ द डे। आज का सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ऑफ द डे, फाइंड फर्वर इन योर वर्क। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बता इंग्लिश? रहे हैं। सेंटेंस नंबर 8, फाइंड फर्वर इन योर वर्क। फर्वर का मतलब होता है फाइंड फन, फाइंड एक्साइटमेंट, फाइंड इंथुजियाज्म। तो जो भी काम करो उसमें एक्साइटमेंट ढूंढो, इंटरेस्ट ढूंढो। तो जो भी काम कर रहे हो, इंटरेस्ट उसमें तुम्हारा होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट लाओ उसमें अपना। कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फाइंड इंटरेस्ट इन योर वर्क, फाइंड एक्साइटमेंट इन योर वर्क, फाइंड एंथुजियाज्म इन द वर्क। आपके इंटरव्यू स्किल्स में कहा जाता है कि जो राना, सुरभि या नसरीन,
एक लाइन में अपने को डिफाइन करो. डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन लाइन. तो आप बोल सकते हैं आई फाइंड फर्वर इन माई वर्क. यस मैम. I find fervor in my work. What is your strength? I find fervor in my work. What is your strength? I am forward in my world. क्विज तो एक आपको ऑप्शन वाला क्विज होता है जो कि आपको क्विज ऑफ द डे. इसको हम हटा देते हैं. जैसे व्हाट इज एन एग प्लांट. एग प्लांट क्या है? ए ऑप्शन है. इट्स अ ग्रीन वेजिटेबल. सी. Eggs in a basket. D. आप बताइए. क्विज ऑफ द डे. This is the question and these are the options. चलिए चूज कीजिए. Green plant. It is a green vegetable. Hello, Nasreen. What is an eggplant? Eggs in a basket. ठीक है. तो राना बोल रहा है सी. ठीक है. नसीन आप क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं है, हट गई थी. हेलो नसरीन. ए बी सी डी पिक करो. सुरभि. मैम एग इन अ बास्केट. ठीक है. नसीम भी कर रही है कि ना बास्केट. सुरभि क्या कर रही है? हेलो सुरभि. वो भी तो यही बोलेगी एग्स इन अ बास्केट. यस. यस. तीनों का आंसर रॉन्ग है. Why ma'am? What is an eggplant? एक आपको ऑप्शन और दे रहे हैं. और बताइए. ये तो इसी तो गलत हो गया. आप बताइए आप कौन सा हो सकता है. अगर ये नहीं तो और कौन. A silly person. चलिए ठीक है. नसरीन बताइए. What is an मैम eggplant? आई थिंक ब्रिंज ब्रिंजल. ब्रिंजल का मतलब क्या होता है नसरीन? बैगन. बैंगन होता है. बताइए. लगता है सिली पर्सन ही हो. ठीक है. तो सुरभि सोच लो. लॉक कर दे ब्रिंजल पे या सिली पर्सन पे? सिली पर्सन पे ही कर दीजिए लॉक. सिली पर्सन पे ही. चलिए ठीक उसका है. बैगन हो सकता सुरभि है. तुम क्या कर रही हो? कौन सा है? सुरभि. लगता है सुरभि ना नहीं है यहाँ. मैम ब्रिंजल होगा इसका. अब एक पे रहो. सिली पर्सन पे रहो या ब्रिंजल पे रहो. चलो क्या बता. ब्रिंजल होगा. ब्रिंजल है. सही है. लॉक कर दे. यस मैम. मैम सो कंफ्यूज. हाँ या कर. कौन एंटर? सुरभि कुमारी एंटर करिए. सुरभि से पूछ लेते एक बार. सुरभि बताइए. An eggplant is
हेलो हाँ बताओ सुरभि। मैम, मैं बी बोल रही थी और सिली पर्सन। अच्छा, सुरभि बोल रही है सिली पर्सन, नसरीन बोल रही है सिली पर्सन, और राना भी बोल रहा है सिली पर्सन, है ना? नहीं है मेरा ब्रिंजल। अच्छा अभी मैं ब्रिंजल। फर्स्ट टाइम भी सिली पर्सन ही बोली थी, पता चलिए नहीं सही है नहीं। चलिए, तो एन एग प्लांट ग्रीन वेजिटेबल नहीं है। असली, राना का जवाब बदल रहा है मैम। हाँ असली पर्सन नहीं है। हाँ, इट्स बास्केट नहीं है। एंड यस, मैम तो क्या ब्रिंजल। मैम मैं बोली थी। देखिए, बोली थी। उसको बोला जाता है ये एक तरह से, मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, अरे फ्रेज, फ्रेज नहीं, फ्रेज बोल सकते हैं। हाँ इडियम्स उसी क्या टाइप का बोलते हैं? कुछ है, उसी टाइप का यस, कुछ है। मैं बोली थी ब्रिंजल। आप मैं मेरा तो काम है कंफ्यूज। ब्रिंजल ऐसा ही बोल दे, मतलब वो थोड़ा ना होता है अपने मन। नहीं, मेरे को तो मत, पता नहीं था मैम। तो नहीं ब्रिंजल, ब्रिंजल इसलिए होगा ना मैम, हाँ यस, उसका देखिए एक फ्रूट होता है, ठीक है, या तो फ्रूट को बोला जाता है उस फ्रूट को, नहीं तो ब्रिंजल उसका नाम मतलब एक तरह से बोला गया है। तुम सही बता दो राना, तुम गूगल से देखे हो क्या? हाँ गूगल से देखे मैं। हाँ मैम, अभी अभी एक कंफ्यूज था, अभी जवाब इसका बदल रहा था, अभी सिली पे आया फिर ब्रिंजल पे आया जब मैं बोली तो। हाँ, तो ये चीटिंग हो। तुम बोली तो नहीं गए, ठीक है ना, मैं ब्रिंजल गूगल पे बोली तो देखे मैम तो बोली ना उसका कि बताओ ब्रिंजल में क्या होता है, तो बैंगन, तो फिर मैंने सोचा शायद मैं गलत बोल रही हूँ, मैं कोई श्योर नहीं थी। कोई अथी नहीं है। हम डायरेक्ट जो है ना, एन एक प्लांट हम डाले तो उसपे दे रहा है डायरेक्ट, एक फ्रूट दिखा है, ठीक है। अगर वो फ्रूट ऑप्शन में नहीं है तो ब्रिंजल होगा देखिए उसका मैम, ये ऑप्शन, गूगल इसीलिए से हम जवाब ब्रिंजल बोले। दिया, हम लोग बिना गूगल के और जवाब दिए। राना, आपका ये जो जवाब होता है ये रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज आपने गूगल किया है। तो एग प्लांट ये अमेरिकन बोलते हैं एग प्लांट। अगर आप पूछिएगा आई वुड लाइक टू हैव एग प्लांट्स फॉर ब्रेकफास्ट तो समझ जाएगा, लेकिन यहाँ जाके बोलोगे तो बोलेगा कि तो दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। हम्म। तो एन एग प्लांट इज अ ब्रिंजल, बैंगन। ये हम बहुत शुरुआती दौर के लिए शुरू किए थे। तो ट्रांसलेशन ऑफ द डे कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। जैसे क्लास क्लास कब शुरू होगी? व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? आपके लिए देते हैं। वो घर पहुंच गया होगा। गया होगा। ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। एक किया हुआ है, क्लास कब शुरू होगी? व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? वो घर पहुंच गया होगा। ही विल बी रिच एट होम। क्या नसरीन? मैम ही विल बी रिच एट होम। रॉन्ग। शुड बी। हाँ, क्या है मैम? विल के बाद हैव। ट्रांसलेशन ऑफ द डे, वो घर पहुंच गया होगा। हाँ, क्लास क्या है, क्लास कब वो शुरू छोड़ना, वो तो होगी। ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लास कब शुरू होगी, वेल विल द क्लास स्टार्ट, ये डन ऑलरेडी है। आपके लिए दिया गया है वो घर पहुंच गया होगा। ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। He will have reached to home. यस, मैम ही विल हैव रिच्ड एट होम। हाँ देख ली, बोल दो, बोल दो देख के। हम देखा नहीं है। देखा नहीं है, हम देखा नहीं है तो कौन देखा है। क्या बोल रहे हो? हम देखे। देखा नहीं है, ऑलराइट, बस ऐसे ही बोल रही हूँ, क्या जो बोलो? आता है वही बोल रही हूँ। बोलो ही, बोलो क्या बोल रही हो? आप भूल गई ही होगी क्योंकि विल देखी है ना। ही विल हैव कहाँ देखूंगी, पागल हो क्या तुम? अच्छा, आर यू मैड? we have मैं क्या? रिच एट होम। रीच, यही ना? अरे अरे भूल नसरीन, भूल गई मैं। he will have reach at हो गई ना? ओके, सुरभि बताइए।
मैम मेरे को भी यही लग he will be क्या reach to home और have इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा कंफ्यूजन। पहुंच गया होगा तो लगता है जो हैव यूज होना चाहिए। हाँ सुमित तुम बताओ, ही विल क्या? he will be reach to home। नहीं, तो नसरीन रॉन्ग, सुरभि रॉन्ग एंड राना रॉन्ग। मैम हम बोले कहाँ हैं? ही विल हैव, मस्ट भी लग सकता है मैम। अच्छा reach will always have take the third verb. मैं yes He will have reached home. मैम मस्ट से भी तो बना सकते हैं ना इसको। मस्ट नहीं बनेगा। मैम फ्यूचर परफेक्ट था ना। हाँ यस, I will be, I will have been. यस मैम। I will have का मतलब कोई काम जो हम तो बोले भी नहीं होगा। था। Yes. हो चुका होगा हाँ या yes, हो रहा है। I will have reached home. I will have reached home by 7. मतलब शाम को मैं घर पहुंच चुकी होंगी। ठीक है। अब आके 11 पॉइंट पे आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। लास्ट 2 पॉइंट्स है, देखिए 1 आवर इसके लिए कम हो जाता है, इसके लिए जितना ही 2 आवर्स। चलिए, फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है वो एक ब्रेकअप होता है, यू ब्रोक अप विथ योर फ्रेंड। तो ब्रेक कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म, लाइक broke, broken, break up, to separate, separation, broken. Verb can be used in any form. I broke up with my friends. I broke up with my friends. I have broken up with my friends. I will break up with my friends. So, break up. And now the picture of the day. Now all of you say something about this picture. 1 or 2 sentences about this picture. What do you see in this picture? Hello? Picture of the day. The last part of day 1. Surbhi, Rana, Nasreen. yes मैम। मैम मेरे को पता ही नहीं है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंद्रधनुष को और ये आपको क्या है पता नहीं, मतलब नहीं, आपको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है? आई डोंट केयर कि वॉट एवर इज इन द पिक्चर, आप किस नजरिए से देख रहे हो। जैसे हमको अगर रेनबो दिख रहा है, किसी को सिर्फ पहाड़ दिखेगा, किसी को आसमान दिख रहा है। मैम आई सी रेनबो। ओके, यू सी अ रेनबो, ये एक तरह का थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है। जैसे एक ही पिक्चर में Yes, 10 तरह के अगर लोग हैं तो 10 डिफरेंट तरीके से लोग बात कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। जैसे कोई देखता है, मैम एंड हॉट एयर बैलून भी है। हाँ, जो दिख तो रहे सबसे पहले तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि आई सी अ रेनबो, तो दिस इज यस मैम। ऑब्जेक्ट रेनबो। अब आपने देखा नसरीन रेनबो के बारे में, रेनबो कहा आपने। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रेनबो अब डिस्क्राइब करेगा रेनबो को। फॉर एग्जांपल, पिक्चर को Yes, देखते ma'am. ही उसको कैप्शन डाल देना है, द रेनबो, और फिर 2-4 लाइनें बोलनी है या लिखनी है। द रेनबो, when we see a rainbow we see colors is life. You cannot imagine life without colors make our life exciting, colors are inspiring. The color red gives us power, yellow gives us energy, blue heals us. There are 7, मैम मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ रेनबो पे।
कहने का मतलब है द पिक्चर ऑफ द डे में सबसे पहले इसको आप डाल दीजिए कैप्शन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पिक्चर, एंड स्टार्ट स्पीकिंग ऑन द पिक्चर, start speaking about it. This is an activity which is called thematic appreciation. चलो राना तुम बताओ क्या देख रहे हो इसमें? अगर कोई फ्लावर देखना बोलता फ्रीडम, मैम हाँ लग रहा है मतलब क्या बोलते हैं, पहाड़ के बीच से एक नदी बह रहा है। तो देखो तुमको रेनबो नजर आया और राना को नजर आया पहाड़ के बीच नदी जो हम लोग को नहीं नजर आ रही है, लेकिन वो दूर दिख रहा है उसको, मतलब कि वो फोकस्ड फ्यूचर पे उसका है। एक और कुछ है ऊपर हवा में, ठीक है ना, वो दिख नहीं रहा अच्छा से, या तो एरोप्लेन है या तो कुछ और है। तो हाँ राना, लेफ्ट साइड। ये आपकी पर्सनालिटी भी है कि आप जो सामने चीज की चीजें हैं उसको उतना इंपॉर्टेंस आप नहीं दे रहे हैं, दूर की चीजों पर आपकी नजर है। द पर्सनैलिटी ऑफ द ईगल, कि जहाँ वो बैठता है, जिस जगह वो बैठा हुआ है, एक ईगल जानते हैं वो बैठा रहता है कहीं पे, कभी कभी तो दिन भर वो बैठा रहता है, उसकी फोकस बिल्कुल उसके टारगेट पे रहती है, वो देखते 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 बहुत दूर कहीं फोकस है उसका, और फिर वो इतना स्ट्रांग रहता है, वो वहां बैठ के प्रोग्राम करते रहता है क्या सही टाइम होगा कि उसको जाकर के वो झपट लेगा। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एन ईगल पर्सनालिटी, जो कि आसपास में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, दूर की चीजों पर नजर है, निगाह है दूर की चीजों पे, फोकस्ड है। ठीक है, तो आप दो स्टूडेंट ने दो तरह की चीजों को देखा। अब किसी ने देखा कि रेनबो नजदीकी चीज है, तो आपका ये पर्सनालिटी नसरीन ये है कि आप दूर की उतनी सोचते नहीं है, सबसे पहले कि जो आस पास हो रहा है उसको ठीक करूं तो मैं बात की बात में देखी अगल जाए, बगल में बहुत ज्यादा ध्यान देती है। पहले हम आस पास तो ठीक कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा हालात हैं अभी आपके आसपास में, यू विल ट्राई टू, नसरीन आप चाहेंगे कि वो सब हम ठीक कर लें, दूर की तो यस मैम। हो जाएगा, अल्लाह ऊपर है और सब सही ही होगा। तो आप आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसका मतलब है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ पर आप ज़्यादा निगाह आपकी रहती है, और आप ऐसे लोग सीखते बहुत जल्द हर चीज़ है, वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अच्छा फलां चीज़, अच्छा वो ऐसे हुआ, अच्छा उसने ऐसे खाना बनाया, अच्छा तो इसमें ये चीज़ें डाली है, अच्छा उसमें ये डालो तो ये बेटर हो जाता है। तो आपकी निगाह जैसे राना है वो प्लेन से जाएगा, आसपास में क्या होगा मतलब नहीं, सीधे यहाँ से पटना से उठा और पहुंच गया अमेरिका, लेकिन आप है नहीं, मुझे तो ट्रेन से जाना, मुझे तो सी से जाना, इधर उधर देखते सुनते समझते हुए जाना है कहाँ पर कौन चीज़ क्या है। सो ऊपर वाली की नियमतें को देखते हुए जाती हैं आप और हर चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं, राइट। तो दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट ऑल्सो, हमने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। सुबह पता नहीं ऑडिबल है कि नहीं, आई डोंट नो, सुबह आप क्या देख रहे हो बताओ? मैम बादल है, माउंटेन है, और नीचे एक फ्लावर प्लांट है, मे बी वो नहीं अच्छा पता था। अच्छा अच्छा, प्लांट्स आप कहाँ देख रहे हो? प्लांट तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा कहीं, मैम नीचे कुछ है फ्लावर प्लांट ही है। हो सकता है आपको नजर आ रहा है, हम नहीं ना, हमें ये नहीं करें कि आप जो देख रहे हैं वो गलत है, ठीक है, आपकी सोच है, आप दूर पर भी हैं और दूर की चीजें आपको लगता है कि फोकस रहना जरूरी है, लेकिन हवा में कुछ है मैम, पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा अच्छा से, बादल या पे तो है, तो आपको लगता है मैम एक ब्लैक सा कुछ है स्टोन लेकिन स्टोन स्टोन की तरह दिख रहा है मैम। ठीक है, कुछ जो नहीं है उसमें भी आप कुछ देखने की कोशिश करती हैं, यू आर ऑफ एन एनालिटिकल पर्सनालिटी, आप सब कुछ एनालाइज करती हैं, कुछ है जानना चाहेंगी कि वो है क्या, कहीं कुछ अच्छा होगा, यस मैम। दूर है लेकिन देर नहीं है, देर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पहुंच जाएंगे वहां पे। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और आगे जैसे होता है ना वो सुबह कभी तो आएगी, तो वही है, ठीक है, अभी काली रात जरूर है लेकिन आगे माहौल अच्छा भी हो सकता है, क्यों नसरीन, सब कुछ खुशनुमा भी हो सकता है कि नहीं? यस मैम। So this was the day one of Towards Better English, and we are concluding the session today with thematic appreciation of picture of the day.
Did you understand the class? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next class? Not in the next class. I'm not talking about next Friday. I'm talking about next Wednesday. जब आप डे 2 पे हम लोग आएंगे और डे 1 का आप एक्सप्लेन करेंगे, and for the by the time, in the time being, I will be sharing this content in your WhatsApp group. Okay, ma'am. तो कैसा लगा आपको टुवर्ड्स बेटर इंग्लिश? बहुत ही बहुत कुछ अच्छा। सीखने को हाँ, ये नई जितने चीजें। मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं बहुत सारे, तो जितने भी मॉड्यूल बनाए हैं सबसे इंटरेस्टिंग लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स ने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखने को यस तब मैम, मिलेगा एक्टिविटी जबकि आप इंक्लूड लोग, रहता है तो इंटरेस्ट होता है। हाँ, तो वहीं पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही काम आता है। आपको लगेगा नहीं मुझे तो Ma'am, today's class very interesting. थैंक यू नसरीन, थैंक यू नसरीन, थैंक यू सो मच। ओके, तुम्हारा नाम नसरीन है कि नासरीन है, बताओ हमको पहले बताओ। Nasreen. ओके, तो हम तुमको नसरीन बोल, मैम बस आप जो बोलती है वो मुझे अच्छा लगता है, नासरीन। अरे I like. ओके ओके, थैंक यू सो बोले, मच, थैंक यू राना। इसको कुछ ही बोले सब अच्छा लगता है इसको। हाँ, तो अच्छा तो है, वो अच्छा तो है, मैम बोल रही है तो मैम बोलेंगी तो अच्छा तो लगेगा ही। आसपास हम भी बैठा तो देती बोलते और हैं। तुम तो ईगल की तरह हो जो बैठे हो कहीं पे, स्ट्रांग सोच रखते हो और दूर निगाह बहुत आगे है, बहुत अच्छी बात है ये ईगल पर्सनालिटी। लेकिन सुरभि की भी कमाल की पर्सनालिटी है, आसपास नजरअंदाज नहीं करती है, सबको लेके चलती है। चलिए कभी बात करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। एंड फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम।